जय जिनेन्द्र। अणिसियो इहम लोए पर लोए अणिसियो, वासी चंदन कपोय असणे अणसणे तहा। अणिसियो अर्थात अनिश्चित, अनापेक्षित, आश्रित नहीं है। इहम लोए, यहां भगवान ने समता का जो साधक होता है ना, जो हमारा ये विषय चल रहा है समता सूत्र, जिसके अंतर्गत समता के संदर्भ में बताया हुआ है कि सम रहने वाला कैसा होता है, कितना महान होता है। न तो वो इस लोक की किसी विषय वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है, अपेक्षित होता है कि मैं अगर मेरी साधना करूंगा तो इतने लोग आएंगे मुझे देखने के लिए, मेरे तो कितने सैकड़ों हजारों लाखों भक्त बन जाएंगे। मैं तपस्या कर रहा हूं, कितना मेरा वाहवाही होगा, प्रशंसा होगी, कोई अपेक्षा नहीं उसे। अणिसियो इहम लोए पर लोए अणिसियो, न तो इस लोक संबंधी कोई अपेक्षा, न परलोक संबंधी कोई अपेक्षा। यह भी उनके मन में नहीं होता कि मैं इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, धर्माराधना कर रहा हूं, मुझे तो उत्कृष्ट देवलोक मिलने वाला है, मुझे तो उत्कृष्ट देवलोक की रिद्धि मिलने वाली है, वहां कितने देव मेरी सेवा करने वाले होंगे, क्या मालूम मैं इंद्र बन जाऊं। तो ऐसी भावधारा भी एक समता के साधक में नहीं होती, ना तो इस लोक संबंधी ना परलोक संबंधी। वासी चंदन कपोय, वासी का अर्थ होता है वसोला, जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं कुल्हाड़ी। चाहे कुल्हाड़ी से कोई हमें काटने को आए या हमारे शरीर पर चंदन का लेप लगाए, जो समता का साधक होता है, चाहे कोई उसके वासी यानी वसोला, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं, उससे काटने को आए, उसको कोई मारने को आए, तो भी वह उसके प्रति ज्यादा आक्रोशित नहीं होता, भयाक्रांत नहीं होता। और चाहे कोई चंदन का लेप लगाए तो उसके प्रति ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होता है। दोनों में सम रहता है, चाहे कोई मारे चाहे तारे या लेप लगाए चंदन का। वासी चंदन कपोय असणे अनसणे तहा, जो समता का साधक होता है उसको यदि उत्कृष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भी मिल जाए तो भी उसमें प्रसन्न नहीं होता है, और यदि उसे खाना न भी मिले, असणे अनसणे तहा, असण यानी खाने के लिए उत्कृष्ट द्रव्य मिले तो भी वह प्रसन्न नहीं होता। अरे आज तो मजा आ गया, आज जैसा खाना कभी नहीं देखा, आज जैसी स्वादिष्ट व्यंजन मैंने लाइफ में कभी नहीं खाए, ऐसे प्रसन्न नहीं होता है। और यदि कभी खाना न भी मिले तो भी निराश नहीं होता है। मारवाड़ी में एक कहावत है, कदी घी गणा ने कदी मुट्ठी चना, अर्थात कभी तो ऐसा होता है कि खाने को कई स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाते हैं और कभी एक मुट्ठी भर चने भी नहीं मिलते हैं। तो दोनों में सम रहने की साधना का नाम, जो साधना करता वही समता का साधक है। कितना उत्कृष्ट इसमें विवेचित किया, न तो यह लोक संबंधी न परलोक संबंधी कोई अपेक्षा, न तो कोई, चाहे कोई कुल्हाड़ी से मार रहा है या कोई चंदन का लेप लगा रहा है, दोनों के प्रति समता का भाव। चाहे खाने को उत्कृष्ट व्यंजन मिल जाए, खाना मिल जाए, चाहे कुछ ना मिले, दोनों में मन भाव स्थिर तटस्थ, यही समता की उत्कृष्ट साधना है, आराधना है, धर्माराधना है। और ऐसी धर्माराधना केवल साधु साध्वियों के लिए नहीं, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है। हम भी कर सकते हैं। हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए, लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, जन्म मरण, मान अपमान, कोई हमें हमारा स्वागत करे या कोई अपमान करे, रवाना कर दे, धक्के मार के निकाल दे, हम विचलित न हो, स्थिर रहें, तटस्थ रहें। यही सार्थकता है इस अर्हत वंदना के भावार्थ को समझने की, इसके मीनिंग को समझने की, और अपने आप को उससे उससे भावित करने की। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।